द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का कंपनी अधिनियम की क्लास में स्वागत है। अभी हमने जो पढ़ा वह है प्रतिभूतियों का निर्गमन, जो कि निजी और सार्वजनिक कंपनी द्वारा किस प्रकार किया जाता है। सार्वजनिक कंपनी द्वारा प्रविवरण जारी करके प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है और प्रविवरण संबंधी विशेषताएं हमने पढ़ी। अब हम समझेंगे प्रविवरण के पंजीयन संबंधी प्रावधान। किसी भी प्रविवरण का पंजीयन होने पर ही उसे जनता को जारी किया जा सकता है। तो एक प्रविवरण तैयार किया जाता है, उसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना आवश्यक होता है। सबसे पहले है प्रविवरण तैयार करना। उस प्रविवरण के अंतर्गत वह तिथि अंकित होगी, उसी तिथि को प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि माना जाएगा। प्रविवरण पर सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिनके नाम प्रविवरण में दिए गए हैं। प्रविवरण के अंतर्गत निम्न सूचनाएं होगी, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता, कंपनी सचिव, कंपनी के वित्तीय अधिकारी, कंपनी के अंकेशक, कंपनी के लीगल एडवाइजर, कंपनी के बैंक ट्रस्टी, अभिगोपक तथा निर्धारित किए गए अन्य व्यक्तियों के नाम। कंपनी के निर्गमन के खुलने की और बंद होने की तिथि का भी उल्लेख होगा। निर्धारित किए गए आवंटन पत्र और रिफंड भेजने के बारे में भी उल्लेख होगा। अनुसूचित बैंक में एक अलग से पृथक बैंक खाते का उसमें उल्लेख होगा और उसके अंतर्गत जो समस्त धनराशि प्राप्त होगी उसको उसमें जमा किया जाएगा, उसका भी उल्लेख किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो नियम हैं उन नियमों के अंतर्गत यदि अभिगोपक नियुक्त किए गए हैं तो प्रविवरण में अभिगोपकों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर तथा ईमेल के पते और उनके द्वारा अभिगोपित राशि का भी उल्लेख होगा। इसके अंतर्गत संचालकों, अंकेशकों या अन्य विशेषज्ञों उन सब की सहमति भी होगी, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रार द्वारा इसका पंजीयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों के आवंटन एवं निर्गमन के प्रक्रिया और समय सारणी का उल्लेख होगा। कंपनी की पूंजी संरचना का उल्लेख होगा। सार्वजनिक प्रस्ताव के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख होगा। कंपनी के प्रमुख उद्देश्य तथा कंपनी द्वारा क्या वर्तमान व्यवसाय किया जा रहा है, उसका स्थान, उसके बारे में उल्लेख होगा। न्यूनतम अभिधान के बारे में उल्लेख होगा। संचालकों के विवरण के बारे में उल्लेख होगा और कंपनी द्वारा किन किन प्रोजेक्ट को किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उनका कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं, उनका प्रविवरण में घोषणा पत्र भी होगा, जिसके अंतर्गत यह उल्लेख होगा कि इसके अंतर्गत सेबी और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा ही कार्य किया जाएगा। इस प्रकार कंपनी के प्रविवरण के अंतर्गत कंपनी की पूंजी, उद्देश्य, व्यवसाय, लाभ हानि का प्रबंधन, इन सभी के बारे में उल्लेख होगा। प्रविवरण तैयार होने के बाद इसमें रजिस्ट्रार द्वारा इसका पंजीयन किया जाता है। इसके अंतर्गत काल्पनिक नाम से प्रतिभूतियां प्राप्त करने के परिणाम संबंधी प्रावधानों का भी प्रकाशन किया जाता है। प्रत्येक कंपनी अपने प्रविवरण में तथा प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र में काल्पनिक नाम से प्रतिभूतियां प्राप्त करने के परिणामों से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करती है और उन्हें उसका प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। इस पर जो प्रविवरण है, इस पर संचालकों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। उन पर प्रविवरण की प्रति पर प्रत्येक संचालक तथा प्रस्तावित संचालक तथा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। यदि कुछ संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है तो सेबी के नियमों के अनुसार प्रविवरण के प्रारूप में उसके जो मैनेजर है, अग्रणी प्रबंधक है, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। उस प्रत्येक स्कंद विनिमय केंद्र से जिसमें कंपनी की प्रतिभूतियों का सूचीयन किया गया है, लिस्ट किया है, उन करवाया जाएगा, उसका उसमें उल्लेख होना चाहिए। और कंपनी के निर्गमन का अभिगोपन करने वाली अग्रणी वित्तीय संस्था या लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का भी नाम होना चाहिए। सेबी से जांच करवाना। प्रविवरण का पंजीयन कराने से पूर्व सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से प्रविवरण की जांच या अनुमोदन करवाना अनिवार्य है। सेबी प्रविवरण का अनुमोदन तभी करता है जब कंपनी में उन सब तथ्यों और बातों को प्रकट कर दिया गया हो कि किस उद्देश्य से प्रविवरण बनाया गया है। तत्पश्चात रजिस्ट्रार को प्रविवरण प्रस्तुत किया जाता है। रजिस्ट्रार
प्रविवरण की जांच करता है कि उसमें सारी कानूनी अपेक्षाओं का पालन किया गया है या नहीं, सभी आवश्यक प्रलेख प्रतिवेदन लगे हैं या नहीं, फिर वह उसका पंजीयन कर देता है, अन्यथा इनकार भी कर सकता है। इस प्रकार प्रविवरण का पंजीयन किया जाता है। प्रविवरण का पंजीयन होने के बाद उसका निर्गमन किया जाता है और 90 दिन के अंतर्गत प्रविवरण जारी करना आवश्यक होता है। पंजीयन के अंतर्गत सभी नियमों का पालन करने पर पालन न किए जाने पर दंड भी दिया जा सकता है। प्रविवरण जारी करने के बाद प्रविवरण कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है एक संक्षिप्त विवरण। संक्षिप्त प्रविवरण से तात्पर्य ऐसे प्रविवरण से है जिसमें प्रविवरण से संबंधित सारी विशेषताएं होती हैं और जो सेबी द्वारा विनिमय बनाकर निर्धारित की जाती है। संक्षिप्त विवरण एक प्रकार का प्रविवरण ही होता है और आवेदन फॉर्म के साथ संक्षिप्त विवरण लगा होता है। किसी भी कंपनी की प्रतिभूतियों के क्रय के लिए कोई भी आवेदन फॉर्म तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि उसके साथ संक्षिप्त प्रविवरण नहीं लगा हो। कंपनी अधिनियम की धारा 33। लेकिन इसका अपवाद है। यदि कोई आवेदन फर्म जब किसी व्यक्ति को अंशों अथवा ऋण पत्रों के अभिगोपन का ठहराव करने हेतु सद्भावनापूर्वक निमंत्रण हेतु दिया गया हो तो उसमें संक्षिप्त प्रविवरण की आवश्यकता नहीं है, या जब वे अंश अथवा ऋण पत्र जनता को प्रस्तावित नहीं किए जा रहे हो। इस प्रकार संक्षिप्त विवरण एक प्रविवरण की विशेषताओं वाला विवरण पत्र होता है जो सेबी द्वारा विनिमय बनाकर निर्धारित किया जाता है। दूसरा जो है वह है माना हुआ प्रविवरण। माना हुआ प्रविवरण जब कभी कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन अथवा आवंटन करने का ठहराव किसी अन्य कंपनी या फर्म को, या हम कह सकते हैं किसी निर्गमन गृह को, इस विचार या उद्देश्य से देती है कि वह अन्य कंपनी या फर्म या निर्गमन गृह उन प्रतिभूतियों को जनता को विक्रय हेतु प्रस्तावित करेगी, तो इस क्रम में जब वह अन्य कंपनी या फर्म या इशूइंग हाउस उस प्रलय के माध्यम से उन प्रतिभूतियों के विक्रय हेतु जनता को प्रस्ताव करते हैं तो उसे कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रविवरण ही माना जाएगा। कंपनी द्वारा जनता को विक्रय हेतु जारी किया गया प्रलेख कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रविवरण के समान ही समझा जाता है। इस प्रलेख पर प्रविवरण की विषय वस्तु संबंधी सभी प्रावधान लागू होते हैं। इस प्रलेख में किसी असत्य कथन या महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया नहीं जाना चाहिए और ऐसे प्रलेख में व्यक्तियों या प्रतिभूतियों के आवेदकों के प्रति वे ही दायित्व होंगे जो प्रविवरण जारी करने वाली प्रतिभूतियों के आवेदकों के प्रति होते हैं। कंपनी की प्रतिभूतियों को अन्य कंपनी या फर्म को आवंटित करने या आवंटित करने के ठहराव नहीं करने से तात्पर्य जनता को प्रस्तावित नहीं करना माना जाता है। इस प्रकार इस माने हुए प्रविवरण प्रलेख पर कंपनी के कम से कम 2 संचालकों अथवा फर्म के उन व्यक्तियों का भी सिग्नेचर होना आवश्यक है। तो हमने इस प्रकार प्रविवरण से संबंधित नियम, संक्षिप्त प्रविवरण और माना हुआ प्रविवरण से संबंधित नियमों का अध्ययन किया।